श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आज का यह दिव्य दिन अत्यंत मंगलकारी है। आज मोहिनी एकादशी व्रत का पारण है और साथ ही परशुराम द्वादशी का दुर्लभ संयोग भी बना हुआ है। ऐसा अद्भुत संयोग बार बार नहीं आता। कहा जाता है कि जब एकादशी का पुण्य और द्वादशी की महिमा एक साथ जुड़ जाए तब साधक को अनेक जन्मों के पापों से मुक्ति और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो भक्त श्रद्धा से आज के दिन तुलसी माता, शालिग्राम भगवान और श्री हरि का स्मरण करके व्रत का पारण करते हैं, उनके जीवन में सुख, शांति, संतान, सौभाग्य, धन धान्य और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खुलता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं मोहिनी एकादशी पारण की यह चमत्कारी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में माधव नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गरीब था, परंतु भगवान विष्णु की परम भक्त था। घर में खाने को अन्न नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं, लेकिन उसके मुख पर सदैव नारायण नारायण का जप रहता था। उसकी पत्नी भी पतिव्रता और धर्मपरायण थी। दोनों पति पत्नी हर एकादशी को व्रत रखते, तुलसी पूजन करते और द्वादशी को विधि पूर्वक पारण करते। एक बार वैशाख शुक्ल मोहिनी एकादशी आई। ब्राह्मण ने निर्जल व्रत धारण किया, रात भर जागरण किया, हरि नाम संकीर्तन किया। पर अगले दिन जब द्वादशी आई, घर में पारण के लिए कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण की पत्नी रो पड़ी और बोली, स्वामी, पारण मुहूर्त निकला जा रहा है, घर में जल तक नहीं है, हम व्रत कैसे तोड़े। ब्राह्मण बोले, देवी चिंता मत करो, जहाँ नारायण है वहाँ उपाय अवश्य होगा। इतना कहकर वह तुलसी के समीप बैठ गया और अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रार्थना करने लगा, हे श्री हरि, यदि मेरा व्रत आपको प्रिय हो तो पारण की व्यवस्था स्वयं कीजिए। इतने में द्वार पर एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, मुझे प्यास लगी है, क्या थोड़ा जल मिलेगा। ब्राह्मण लज्जित होकर बोला, भगवान, मेरे पास जल भी नहीं। साधु मुस्कुराए, अपने कमंडल से जल निकाला और बोले, पहले तुम इस तुलसी मिश्रित जल से पारण करो। ब्राह्मण ने श्रद्धा से तुलसी मिश्रित जल ग्रहण कर पारण किया। जैसे ही उसने जल ग्रहण किया, उसकी झोपड़ी दिव्य प्रकाश से भर गई। वृद्ध साधु स्वयं भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हो गए। चार भुजाएं, शंख, चक्र, गदा, पद्म। ब्राह्मण और उसकी पत्नी भूमि पर गिर पड़े। भगवान बोले, हे भक्त, तुमने निर्धनता में भी एकादशी नहीं छोड़ी, इसलिए आज से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। इतना कहते ही कुटिया अन्न, धन और समृद्धि से भर गई। भगवान ने कहा, जो भक्त मोहिनी एकादशी को विधि पूर्वक पारण करता है, मैं स्वयं उसके घर लक्ष्मी सहित निवास करता हूँ। प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, इसी दिन तुलसी माता की महिमा भी विशेष कही गई है। बिना तुलसी के विष्णु पूजा अधूरी है। एक समय तुलसी माता ने पूछा, प्रभु, आपको अनेकों भक्त हैं, पर मुझे क्या विशेष स्थान देंगे। भगवान विष्णु बोले, देवी, मेरे भोग में तुलसी न हो तो मैं स्वीकार नहीं करूँगा। मेरे मस्तक पर तुम्हारा स्थान होगा। जो तुम्हें जल चढ़ाकर व्रत खोलेगा उसका उद्धार होगा। इसलिए पारण से पहले तुलसी को जल दें, परिक्रमा करें, दीप दिखाएं, भोग लगाएं, फिर तुलसी मिश्रित जल या चरणामृत से पारण करें। अब सुनिए एकादशी पारण मुहूर्त की महिमा। राजा अम्बरीश ने निर्जल एकादशी व्रत रखा। द्वादशी मुहूर्त समाप्त होने वाला था। दुर्वासा ऋषि अभी लौटे नहीं। राजा दुविधा में पड़े, ब्राह्मण सम्मान करे या व्रत बचाए। तब उन्होंने चरणामृत की एक बूंद लेकर पारण किया और उसी निर्णय ने उनकी भक्ति की परीक्षा पास करा दी। भगवान ने सुदर्शन भेजकर रक्षा की। इसलिए शास्त्र कहते हैं, निर्धारित मुहूर्त में पारण करना अत्यंत आवश्यक है। पारण विलंब से करने पर व्रत का पुण्य छीन हो सकता है। अब प्रश्न है, पारण कैसे करें। यदि निर्जल व्रत रखा तो जल, चरणामृत या तुलसी जल से।
यदि फलाहार व्रत रखा तो सात्विक भोजन से, यदि अगले दिन भी व्रत हो तो पहले नियम अनुसार पारण, फिर अगला व्रत। कभी भी बिना पारण अगला उपवास न ले। अब सुनिए परशुराम द्वादशी की कथा। जब सहस्त्रबाहु के अत्याचार बढ़े, पृथ्वी माता रोती हुई विष्णु के पास गई। तब भगवान ने परशुराम रूप लिया। उन्होंने अधर्म का 21 बार संहार किया, परंतु एक बार युद्ध के बाद भगवान परशुराम अत्यंत थक गए। उन्होंने तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया। शिव प्रकट हुए, वर मांगो पुत्र। परशुराम बोले, मुझे ऐसा अस्त्र दे जिसमें अधर्म नष्ट हो। तब शिव ने दिव्य परशु प्रदान किया और कहा, वैशाख शुक्ल द्वादशी को जो मेरी और तुम्हारी पूजा करेगा उसे संतान, साहस और विजय मिलेगी। इसलिए आज संतान सुख के लिए विशेष व्रत किया जाता है। दान भी विशेष फल देता है। आज क्या दान करें? आज दान करे जल भरा घड़ा, सत्तू, फल, वस्त्र, दक्षिणा, अन्न, तुलसी पौधा। जो आज जल दान करता है वह पितरों को तृप्त करता है। जो अन्न दान करता है उसके घर अन्न की कमी नहीं होती। जो तुलसी दान करता है उसे विष्णु लोक प्राप्त होता है। अब सुनिए एक चमत्कार। एक स्त्री थी निसंतान। वह हर वर्ष परशुराम द्वादशी करती पर संतान नहीं मिली। एक वृद्ध ने कहा, इस बार मोहिनी एकादशी रखो, द्वादशी पारण तुलसी जल से करो और जल से एक बार घड़ा दान करो। उसने वैसा ही किया। 1 वर्ष बाद पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। वह बालक आगे चलकर महान विद्वान बना। इसलिए यह संयोग केवल व्रत नहीं, जीवन परिवर्तन का अवसर है। प्रिय श्रोताओ, पारण में ये सावधानियां रखें। क्रोध न करे, झूठ न बोले, लहसुन प्याज न ले, तामसिक भोजन न करे, पहले भगवान को भोग लगाए फिर प्रसाद लें। और हाँ, पारण के बाद व्रत पूर्णाहुति प्रार्थना अवश्य करें। हे नारायण, मेरे द्वारा जो त्रुटि हुई उन्हें क्षमा करें। यह व्रत आपकी कृपा से संपन्न हुआ। एक भक्त ने भगवान से पूछा, प्रभु एकादशी इतनी महान क्यों? भगवान बोले, एकादशी मेरा हृदय है। भक्त ने पूछा, और द्वादशी? भगवान बोले, मैं द्वादशी मेरा प्रसाद है। जो एकादशी रखकर द्वादशी पारण करता है वह मुझे प्राप्त करता है। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। प्रिय भक्तों, आज पारण से पहले तुलसी माता से कहें, माता मेरे व्रत को पूर्ण करे। श्री हरि से कहें, प्रभु मेरे जीवन में धर्म, भक्ति और सद्बुद्धि दे। परशुराम जी से कहें, अधर्म से लड़ने की शक्ति दें। और यदि संभव हो तो आज ये मंत्र बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 11 बार या श्री विष्णवे नमः 108 बार। अद्भुत पुण्य प्राप्त होगा। जिन्होंने श्रद्धा से यह कथा सुनी उनके रोग दूर हो, कष्ट दूर हो, संतान सुख मिले, ऋण समाप्त हो, विवाह बाधा दूर हो, घर में लक्ष्मी का वास हो, तुलसी माता की कृपा हो, शालिग्राम भगवान प्रसन्न हो, एकादशी माता रक्षा करे, भगवान परशुराम बल दे और श्री हरि विष्णु सबका कल्याण करे। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय।